इंडिकेटर्स और सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, इन सब को भूल जाइए। ट्रेडिंग का असली खेल आपके चार्ट्स पर नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर होता है। इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जहां हम आपको वही जंग जीतना सिखाएंगे। स्क्रीन पर देखिए, इन दो तरह के ट्रेडर्स में फर्क सिर्फ नतीजे का नहीं है, ये एक चॉइस है, एक फैसला जो हर ट्रेडर अपने हर लॉस के बाद लेता है। सवाल ये है कि क्या उस नुकसान को खुद पर हावी होने दिया जाए या फिर उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। फैसला आपका है और वो फैसला इसी पल से शुरू होता है। सोचिए, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन रेसिंग कार खरीद सकते हैं, लेकिन अगर ड्राइवर हर मोड़ पर घबराता है तो वो रेस कभी पूरी नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग में बिल्कुल यही सच है। आपकी स्ट्रैटेजी वो कार है और आपका माइंडसेट वो ड्राइवर है। एक टॉप क्लास ड्राइवर एक साधारण कार से भी रेस जीत सकता है, पर एक डरा हुआ ड्राइवर सबसे अच्छी कार को भी क्रैश कर देगा। तो चलिए सबसे पहले अपने असली दुश्मन को पहचानते हैं। वो मार्केट नहीं है, वो कोई बड़ा ऑपरेटर नहीं है, वो हमारा अपना दिमाग है, जिसके पास हमें हमारा सबसे बड़ा दोस्त या फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनाने की ताकत है। ज्यादातर ट्रेडर्स इन दो आवाजों में फर्क ही नहीं कर पाते। देखिए, डर एक गाइड की तरह है। वो कहता है, सावधान, मार्केट तुम्हारे सेटअप के खिलाफ जा रहा है, अपने एग्जिट प्लान को फॉलो करो। ये हमें बचाता है। लेकिन एंग्जाइटी वो एक जहर है। वो कानों में फुसफुसाती है, क्या होगा अगर इस ट्रेड में सब कुछ चला गया, क्या होगा अगर तुम फिर से गलत साबित हुए। और ज्यादातर ट्रेडर्स गलत आवाज सुनकर धीरे धीरे खुद को जहर देते रहते हैं। इस सवाल को प्रिंट कर लीजिए, इसे अपने स्क्रीन पर चिपका लीजिए। हर ट्रेड लेने से पहले इसे अपना मंत्र बना लीजिए। ये एक सवाल आवेग में लिए गए हजारों गलत फैसलों के खिलाफ आपका सबसे मजबूत फिल्टर है। ये आपको बताएगा कि आप एक ट्रेडर की तरह सोच रहे हैं या एक जुआरी की तरह महसूस कर रहे हैं। ये एक साइलेंट किलर है। जरा सोचिए उस ट्रेडर के बारे में जिसे किसी टेक स्टॉक में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और अब सालों बाद भी जब सारे सिग्नल पॉजिटिव हों, तब भी वो उस सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन लेने से डरता है। वो लॉजिक से नहीं, बल्कि एक पुराने घाव से अपने फैसले ले रहा है। बस यही ट्रेडिंग ट्रॉमा है। इस खतरनाक साइकिल को जरा ध्यान से देखिए। सब कुछ शुरू होता है स्टेप 1 से, एक बड़ा लॉस। इससे पैदा होता है स्टेप 2, एक गहरा डर। ये डर आपको स्टेप 3 पर मजबूर करता है। आप अपने अगले विनिंग ट्रेड से बहुत जल्दी निकल जाते हैं, इस डर में कि कहीं वो भी लॉस में ना बदल जाए। नतीजा स्टेप 4, आप एक बड़ा मुनाफा गवा देते हैं, जो आपके इस विश्वास को और पक्का कर देता है कि आप जीत ही नहीं सकते, और ये साइकिल और भी मजबूत हो जाता है। तो हम इस चक्र को तोड़े कैसे? बचाव करके, एक कवच पहनकर। यह है आपका रोज का डैमेज कंट्रोल सिस्टम। कुछ ऐसे नियम जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जो आपकी कैपिटल और आपकी साइकोलॉजी दोनों की रक्षा करते हैं। सुनिए, ये कोई गाइडलाइन नहीं है, ये कानून है। जिस पल आपका अकाउंट दिन के लिए -2% पर पहुंच जाए, आपका ट्रेडिंग डे खत्म हो गया है। फुल स्टॉप। ये कोई सजा नहीं है, ये आपकी सुरक्षा है। ये वो नियम है जो तय करेगा कि आप कल वापस आकर लड़ने के लिए जिंदा रहेंगे। ये रहा आपका पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम। पहला, मैक्स लॉस रूल, जिसकी हमने बात की। दूसरा है रेड लाइन रूल, लगातार 2 गलतियों के बाद सेशन ओवर। ध्यान दीजिए, 2 लॉस नहीं, 2 गलतियां, मतलब 2 बार जब आपने अपने प्लान को फॉलो नहीं किया। तीसरा है इफ देन प्लान, अपने इमोशंस को पहले से प्लान करें। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं 10 मिनट के लिए स्क्रीन से दूर चला जाऊंगा। ये इमोशनल फैसलों को खत्म कर देता है। चौथा, जवाबदेही। और पांचवा, अपने माहौल पर कंट्रोल। ठीक है, हमने बचाव करना सीख लिया, अब हमले की बारी है। मेंटल टफनेस कोई टैलेंट नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एक स्किल है जिसे हर दिन जानबूझकर प्रैक्टिस से बनाया जाता है, बिल्कुल एक मसल की तरह। ठंडे पानी से नहाना क्यों? क्योंकि ये आपको अचानक झटके का सामना करते हुए भी शांत रहना सिखाता है। जिम में एक एक्स्ट्रा रैप क्यों? ये आपको उस दर्द को पार करना सिखाता है जब आपका दिमाग रुकने के लिए चिल्ला रहा हो। ये छोटी छोटी जीतें उस मेंटल स्टील को बनाती हैं जिसकी जरूरत मार्केट में पड़ती है। पता ये काम क्यों करता है? ये आपके दिमाग के लिए एक वैक्सीन की तरह है। आप उसे जानबूझकर कंट्रोल्ड स्ट्रेस की छोटी छोटी डोज देते हैं, ताकि वो बाजार के अनकंट्रोल्ड और भयानक स्ट्रेस से लड़ने के लिए तैयार हो सके। एक लॉस किसी ट्रेडर को डिफाइन नहीं करता। उस लॉस के बाद वो क्या करता है, वो उसे डिफाइन करता है। प्रोफेशनल्स नुकसान को एक इमोशनल इवेंट की तरह नहीं, बल्कि डेटा इकट्ठा करने के एक मौके की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि रिकवरी एक सिस्टम है, कोई फीलिंग नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए, पिटी विंडो। खुद को निराश महसूस करने की इजाजत दें, लेकिन एक कंट्रोल्ड तरीके से।
एक टाइमर सेट करें, 30 मिनट। ये आपका गुस्सा करने का, निराश होने का टाइम है। जब टाइमर बजेगा, ये खत्म, आप आगे बढ़ेंगे। ये उस इमोशन को आपके बाकी दिन और आपके अगले ट्रेड्स पर हावी होने से रोकता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सिस्टम पर। ये वो इंजन है जो ग्रोथ को तेज करता है। इसे कहते हैं विनर्स सक्सेस लूप। जो इस लूप को सबसे तेजी से चलाता है, वो सबसे तेजी से जीतता है। सबसे बड़ा ट्रैप है एक ही बार में सब कुछ सुधारने की कोशिश करना। ये फेलियर की गारंटी है। अगले 90 दिनों के लिए बाकी सब कुछ भूल जाइए। सिर्फ एक लक्ष्य चुनें, अपने सिस्टम का एक हिस्सा जिसे मास्टर करना है, बस एक आदत जिसे बनाना है। फोकस ही आपकी सुपर पावर है। मान लीजिए आपका लक्ष्य अपने ट्रेड एग्जिट को बेहतर बनाना है। आपने एक ट्रेड लिया, ये हुआ एक्शन, नतीजा एक छोटा लॉस रहा, ये है रिजल्ट। अब आपने रिव्यू किया, मैं घबरा गया और बहुत जल्दी बेच दिया। अब इंप्रूवमेंट, अगली बार मैं शुरू में ही अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा और उसे टच नहीं करूंगा। फिर आप इसे दोहराते हैं, यानी रिपीट। बस यही वो प्रोसेस है जिसे बार बार दोहराने से कामयाबी मिलती है। आप कितनी तेजी से एक झटके से उभरते हैं और सुधार के लिए आपका कमिटमेंट कितना मजबूत है, बस यही 2 चीजें मायने रखती हैं। स्ट्रैटेजी कॉपी की जा सकती है, पैसा मिल सकता है, लेकिन ये मेंटल टफनेस, ये आपको खुद बनानी होगी। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप फिर से हारेंगे, हार तो होगी। असली सवाल ये है, आप कितनी तेजी से उठ खड़े होंगे और उस हार से क्या नया सीखा होगा।